नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ हूं और देखिए अभी हम प्रदेश भाजपा कार्यालय में हैं और हमारे साथ शाहपुर के निवर्तमान विधायक राकेश ओझा जी हैं। देखिए शाहपुर में जिस प्रकार से लगातार राहुल तिवारी 2015 से लगातार जीत रहे थे और 2020 में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आपसी सामंजस्य की कमी होने के कारण उस लड़ाई में इनको हार का सामना करना पड़ा और अंततः जब क्षेत्र की जनता एकजुट हुई, परिवार एकजुट हुआ, तो भारी बहुमत के साथ राकेश जी विधानसभा में प्रवेश हो गया आपका। कैसा लग रहा जाहिर सी बात है। है? जीत कराने पर अच्छा लगता है। जीतना अपने आप में खुशी की बात है। ऊपर से भाजपा के सिंपल पर जितना और बड़ी खुशी की बात हो जाती है। और जब परिवार समाज सब एकजुट मिलकर आशीर्वाद देता है तो खुशी और बढ़ जाती है। ये जाहिर सी खुशी की बात है। और जितना हम आभार व्यक्त करें शाहपुर की सम्मानित जनता का वो कम है। लेकिन जिस प्रकार से शिवानंद तिवारी अपने आप में एक बड़े नाम हैं, उनके पुत्र भी लगातार 2 बार से वहां पर जीत कर आ रहे थे और कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा अभेद दुर्ग है शाहपुर, आरजेडी का अभेद दुर्ग बना दिया गया है राहुल तिवारी के द्वारा। और राकेश ओझा क्या इस दुर्ग को तोड़ पाएंगे? लेकिन जिस प्रकार से जो मार्जिन आपको मिली है, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी लिख रही है। ये देखिए उन लोग का राजनीति बेस्ड है पूरे हवा पर। वो इतना हवा बना देते हैं कि वो शिवानंद तिवारी का परिवार 3 जनरेशन का पॉलिटिक्स ये वो। जमीनी हकीकत है कि शाहपुर का कोई भी व्यक्ति उनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। ये 2 बार जो राहुल तिवारी जीते हमेशा परिस्थितिवश जीते। 15 में माननीय नीतीश जी उधर थे महागठबंधन, जिसमें चलते वो जीत गए थे। और 20 में जो हम लोग आपसी डिवीजन था जिसके चलते वो जीत गए थे। अभी भी कभी भी वो अपने मेरिट पर जीतने में सफल नहीं हुए। ठीक है, इस बार परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं गई। सब कुछ जो हम लोगों ने सोचा था उसका अनुकूल हुआ और परिणाम भी हमारे फेवर में आया। ये साफ दर्शाता है कि शाहपुर की जनता ने कभी भी उनके परिवार को एक्सेप्ट नहीं किया है। माननीय शिवानंद तिवारी भी कभी भी पहली बार जब वो विधायक बने वो प्योरो से बने थे, शाहपुर से वो नहीं जीतते थे। एक बार शाहपुर से जीते, एक उपचुनाव जीते थे 6 महीने के लिए जंगल राज का दौर में। उसके बाद से कभी वो राजनीतिक संन्यास ही ले लिए एक तरह से। तो ये शाहपुर की जनता ने शुरू से ही हम लोगों का साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है। बीच में कुछ परिस्थितियां बन जा रही थी कि परिणाम हमारे फेवर में नहीं आ रहा था, लेकिन सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में रही और शाहपुर से हम लोग कमल खिलाकर आए हैं इस बार। सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि आप शाहपुर में तो घूम ही रहे थे, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र आपके से सटे हुए जो है वहां भी आपकी उपस्थिति देखी गई। देखिए वो पूरा बेल्ट ही ऐसा है, आरा से लेके बक्सर तक सभी क्षेत्र आपस में कनेक्टेड है। सबकी हितई नतई रिश्तेदारी ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मपुर से लेकर बक्सर तक भी हम लोग गए थे जी। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा था कि जाना चाहिए वहाँ हम लोग जा रहे थे। हम लोग एज ए टीम लड़ रहे थे। हम सबकी इच्छा थी कि पूरा एनडीए इस पूरे बेल्ट में सफल हो, क्योंकि पिछले बार हम सभी लोग हारे गए थे। तो इस बार हम लोग का लक्ष्य था कि पूरा एनडीए शाहाबाद में अच्छा करे और अच्छा प्रदर्शन भी किया। चुनाव के बाद हम लोग भभुआ भी गए, वहां से भी परिणाम हम लोग के फेवर में। ऐसा नहीं कि हम लोग जाके जिता दिए, लेकिन हम लोग नैतिक समर्थन देने गए थे वहां से हमारे जो प्रत्याशी थे भरत बिंद जी, और परिणाम सब जगह से हमारे फेवर में आया है। ब्रह्मपुर थोड़ा सा के लिए गड़बड़ा गया, लेकिन अगली बार उसको भी हम लोग ले लेंगे। रामगढ़ भी बहुत 30 वोट की मार्जिन से हम लोग हारे। ये सारी चीजें परिस्थिति वश अगली बार सब हमारे फेवर में होगी। अच्छा, जिस प्रकार से पिछली बार शाहाबाद में एनडीए की करारी हार हुई थी, 22 में से 20 सीटों को 2020 में एनडीए हार गया था, तो ये जो कमबैक हुआ है इसके लिए किन किन बातों को आप प्रमुखता से आगे रखते हैं या श्रेय देना चाहिए? ये पूर्ण रूप से नीतीश जी का जो विजन है, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है देश के प्रति और राज्य के प्रति, और जनता के अंदर जो जंगल राज का खौफ है, ये सारी फैक्टर्स ने उस फील्ड क्षेत्र में एनडीए को प्रचंड बहुमत दी है। आज भी कोई भी परिवार जो जंगल राज का दुख दर्द देखा है कभी हिम्मत नहीं करेगा लालटेन का बटन दबाने के लिए। आज सभी जनता, आज जो लोग उस जंगल राज का दंश झेले हैं, वो अपने परिवार के बच्चों को चाहते हैं कि सुख शांति से रहें, शांति पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अच्छे करियर का निर्माण करें। और ये जितनी भी सुख शांति समृद्धि डेवलपमेंट ये सभी बीजेपी के साथ ही है। ये कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन बिहार की जनता एक्सेप्ट करती है और मैंडेट भी इसीलिए बीजेपी और एनडीए के फेवर में थी। चलिए, एक आखिरी सवाल। शाहाबाद प्रक्षेत्र से 2 मंत्री मिले हैं, अभी मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार नहीं हुआ है, अभी और भी गुंजाइश है। क्या लगता है कि शाहाबाद को और स्थान मिलेगा मंत्रिमंडल में? देखिए, मिलना ना मिलना ये पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, इसमें हम लोग का कोई से नहीं है। पार्टी नेतृत्व का जो भी डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग तो सरकार को धन्यवाद देंगे कि हमारे शाहाबाद में 2 प्रतिनिधि मंत्री के रूप में चुन कर आए। ये हमारे लिए खुशी का बात है।
अब कौन बनेगा नहीं बनेगा समय पर छोड़ दिया जाए, लेकिन पार्टी जो भी करेगी अच्छा करेगी। अच्छा करेंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ राकेश ओझा, शाहपुर से विधायक हैं और काफी कम उम्र में ये विधायक बनकर आए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने काफी बड़े कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी के सुपुत्र राहुल तिवारी को हराने का काम किया है, ये अपने आप में एक बड़ी जीत है और इस जीत का फल कहीं ना कहीं आने वाले समय में राकेश ओझा और उनके परिवार को भी मिल सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, उसके लिए दे इजाजत, नमस्कार।